बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। बैकडोर चैनल के ऊपर हुकूमत को बता दिया गया है कि आपने किस वक्त असम्बलियों को डिसॉल्व करना है और किस वक्त आपने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है। उनको बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया गया है कि आपने जुलाई के महीने के अंदर असम्बलियों को डिसॉल्व कर देना है और अबूरी सेटअप की तरफ जाना है और सितंबर के अंदर जाके सितंबर की आखिरी तारीख़ों में आपने इलेक्शन कॉल करने हैं, इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है। क्योंकि उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट होनी है जो कि आर्मी चीफ़ की है, वो ऐसी हुकूमत से करवाई जाए, ऐसी गवर्नमेंट से करवाई जाए जो कि क्रेडिबल हो, जिसके पास मॉरल अथॉरिटी हो। वो ये वाली हुकूमत ना हो जिसके ऊपर दाग लग गया, धब्बा लग गया और उसकी अब पब्लिक में सपोर्ट नहीं और क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये जो सूरत हाल है इस वक्त पैदा हो चुकी है और मुल्क के अंदर इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब से ये हुकूमत आई है उसके बाद से हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आवाम का सत्यानाश कर दिया, आवाम से बद्दुआएँ सुन रही है, आवाम से बद्दुआएँ ले रही है। आए रोज़ पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें और हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाती है। इनके तो बस में नहीं है कि ये ऑक्सीजन के ऊपर भी कीमत लगा दें, ऑक्सीजन के ऊपर भी पैसा लगा दें कि वो भी किसी को भी फ्री नहीं मिलनी है। ये इनकी हालत हो गई है। अब आईएमएफ के साथ इनकी डील हो नहीं रही, उनके साथ भी ये तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई $1 बिलियन का पैकेज तय कर लें। क्योंकि देखिए हुआ क्या है इनके साथ, जब भी ये दूसरों मुल्कों में गए हैं, एक तो आके इन्होंने ख़ुद कहा कि हम बेकारी हैं, क्योंकि बेकारी जो है वो चूज़र नहीं हो सकते, इसीलिए इन्होंने मुख्तलिफ़ मुल्कों से बात की। इन्होंने शहबाज शरीफ ने यूएई का चक्कर लगाया, शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का चक्कर लगाया, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आप मुल्क के अंदर सरमायाकारी करें, मुल्क के अंदर ऐसा माहौल पैदा करें, मुल्क के अंदर आप ऐसे हालात पैदा करें कि आपके वहाँ पर एक तो ख़ुद ब खुद सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएं, वहाँ पर करप्शन ना हो, वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, वहाँ पर मसाइल ना हो। दूसरा ये, यहाँ पर आके आप कर्ज़े की बात ना करें, आप सरमायाकारी की बात करें, आप इन्वेस्टमेंट की बात करें। अगर तो वो चाहते हैं तो उसके लिए ये चीज़ें हैं। आपके अंदर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, हालात बेहतर होने चाहिए, तभी मुल्क के अंदर सब कुछ चल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर भीख लेने आते हैं, कर्ज़ा लेने आते हैं, तो वो किसी सूरत भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से यूएई से इनकार हुआ, सऊदी अरब से इनकार हुआ, चाइना से इनकार हुआ, तुर्की से इनकार हुआ। जहाँ भी ये गए किसी ने इसको घास नहीं डाली और शहबाज शरीफ को मायूसी हुई और अब इसी वजह से ये वापस आके आईएमएफ के घुटने इन्होंने पकड़े हुए हैं, इसी वजह से कि वहाँ से हमें $1 बिलियन मिल जाए, $1 अरब मिल जाए, ताकि हमारी जो बची कुची हुकूमत है वो निकल जाए, इसको हम चला सकें। लेकिन अब ये होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब इनको पैगाम दे दिया गया है, इनको बता दिया गया कि आपने सितंबर के आखिरी दिनों में हर हाल में इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है, इलेक्शन करवाने हैं, क्योंकि उसके बगैर मुल्क में चारा नहीं है। अगर आप इसी तरह से चलाते रहें तो मुल्क और बेड़ा गर्क कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे, मुल्क आपका बड़ा कर देंगे, दिवालिया निकाल देंगे। तो उससे बेहतर है कि आप घर जाएं, इलेक्शन की तैयारी करें और जो भी हुकूमत उसके बाद आती है उसके पास पब्लिक की सपोर्ट होगी, उसके पास पब्लिक का मैंडेट होगा, वो आके जो भी मामलात करने हैं वो ख़ुद आके करे। लेकिन आपके अब बस की बात नहीं रही। अब देखें, इसी वजह से जो इत्तेहादी, सबसे पहले इत्तेहादी बाहर निकलेंगे। इसी वजह से देखें, इसी वजह से जो मुलाकातें अब शुरू हुई हैं इत्तेहादियों को मनाने के लिए, आसिफ अली जरदारी उसमें मैदान में है, शहबाज शरीफ ने भी ख़ुद मुलाकातें शुरू कर दी हैं। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात से मुलाकात की, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, एमक्यूएम वालों से मुलाकात की, एमक्यूएम वालों ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ये सारी मुलाकातें क्यों हो रही हैं? देखिए, आप इनकी बैकग्राउंड को समझें, आप इसके पीछे जो चल रहा है उसको समझें। मुलाकातें इस वजह से हो रही हैं कि इनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि आप छोड़ के ना जाएं, आप हमारे साथ ही रहें, आप ज़िम्मेदारी भी लें। इस वक्त हम अकेले ज़लील हो रहे हैं, आवाम की बद्दुआएं ले रहे हैं और आवाम हमें इस वक्त गालियां दे रही है और उसको
ये इत्तेहादियों को कहते हैं कि आप हमारे साथ चले। अब MQM कहती है कि हम आपके साथ क्यों चलें, हम तो इससे पहले पिछली हुकूमत में बेहतर थे। इसी तरह से बाप पार्टी, इसी तरह से बलूचिस्तान के जो MNAs है वो कहते हैं कि पिछली हुकूमत हमारे लिए इमरान खान की हुकूमत बेहतर थी, वहाँ पर हमें फ़ंड्स भी मिलते थे, पैसे भी मिलते थे, स्कीमें भी मिलती थी, हमें वहाँ पर सब कुछ मिलता था। लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। जो हमारे साथ वादे किए गए, जो हमारे साथ कमिटमेंट्स की गई, वो एक भी उसमें पूरी नहीं हो सकी। लिहाजा हम ये वार्न कर रहे हैं, ख़बरदार कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि अगर मज़ीद एक हफ़्ता 10 दिन इसी तरह से चला तो हम हुकूमत छोड़ देंगे, हुकूमत से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आप जाने और आपका काम जाने। और जैसे ही ये बाहर निकलेंगे उसके बाद हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब ये वाला मामला इनके साथ होना है। इससे बचने के लिए शहबाज शरीफ ने एक तो हाथ पाँव मारे हैं। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को कहा, और आसिफ जरदारी कहाँ इनकी बात में आने वाले। आसिफ जरदारी तो अपनी गेम खेल रहे हैं। आसिफ जरदारी ने पूरा प्लान किया है और जनरल बाजवा के साथ पूरा एक स्केच तैयार किया है और प्लान किया है कि किस तरह से उन्होंने अगले इलेक्शन जीत कर बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। ये उनका अपना प्लान है। लेकिन नवाज़ शरीफ क्या चाहते हैं? नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि मैं किसी तरह से प्लान करके शहबाज शरीफ के ज़रिए से मरीम नवाज़ को आके लाऊं। लेकिन शहबाज शरीफ उसमें कहाँ ये सुनने वाले। अब तो वो ख़ुद पावर में आ गए। अब चाहते हैं कि उनका आगे जो बच्चे हैं वो सामने आए। इसीलिए उन्होंने अपना बेटा हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बना दिया। अब वो मरीम नवाज़ को थोड़ी आगे आने देंगे। मरीम नवाज़ का तो अब दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वजह से नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ भी आपस में नाराज़ हैं। मरीम नवाज़ भी शहबाज शरीफ नाराज़ है, क्योंकि जो मरीम नवाज़ को उम्मीद थी, जिस चीज़ की उम्मीद थी, वो जो चाहती थी, जो उनकी ख्वाहिश थी, वो तो पूरी नहीं हुई। जिस तरह से वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ऊपर कब्ज़ा करना चाहती थी, PM हाउस में बैठना चाहती थी, वहाँ पर आके एक सेल बनाना चाहती थी और पूरा मुल्क वहीं से ऑपरेट करना चाहती थी और जिसके ख़िलाफ़ मर्ज़ी एक मीडिया कैंपेन लॉन्च कर देती, लेकिन वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इनकी आपस में भी लड़ाई है, आपस में इख्तलाफात हैं। ये एक दूसरे के साथ अब बोलचाल नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं है। इसी वजह से अब शहबाज शरीफ भाग दौड़ कर रहे हैं और इस वक्त इनकी हुकूमत शदीद ख़तरे में पड़ी हुई है। और आसिफ जरदारी को इन्होंने कहा कि आप ही इत्तेहादी लेकर आए थे, आपने ही इत्तेहादियों को मनाया था, मेरे साथ ला के बिठाया था, हुकूमत मुझे दिलवाई थी, इनके वोट मुझे दिलवाए थे, यहाँ से जो लोटे निकले थे वो भी आपने मैनेज किए थे, तो दोबारा इनको मैनेज करें। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ के लिए कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि आसिफ जरदारी ने ये बड़ा खुल के कहा है कि मैं सब कुछ ये शहबाज शरीफ या उनके बेटे हमज़ा के लिए नहीं कर रहा था कि एक को वज़ीर-ए-आज़म बना दें, दूसरे को वज़ीर आला बना दें। हम असल में पीछे अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं और वो आपको नज़र आ जाएगा। ये आसिफ अली जरदारी ने बड़ा क्लियर कह दिया था शहबाज शरीफ को, और ऐसा होगा भी। ये अगली जब हुकूमत आएगी, अगले जब इलेक्शन होंगे, उसमें जब नून लीग फारूक होगी, पंजाब के अंदर भी बिल्कुल सफाया होगा, तब इनको समझ आएगी कि हमारे साथ क्या हाथ हुआ है। क्योंकि पब्लिक के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो गालियाँ पड़ी हैं वो नून लीग है, शहबाज शरीफ है, हमज़ा शहबाज है, मरीम नवाज़ वैसे ही आउट हैं, नवाज़ शरीफ वैसे ही सियासत से आउट हैं, वो मुल्क से भी बाहर हैं। अब इनको सही पता चलेगा कि हालात क्या बन गए हैं और नून लीग से अब हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ का भी सफाया हो जाएगा। अब इनको कहा गया कि आप फौरी तौर पर असम्बलियों को डिसॉल्व करें, इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और सितंबर के आखिरी तारीख़ों में आपने इलेक्शन डेट देनी है और उसमें इलेक्शन आपने करवाने हैं।